हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम आज के दिन का परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे स्टॉक में बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली थी, अराउंड 8% के आसपास। और बाद में जब मार्केट क्लोज हुआ तो अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। बट यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जानने की ये है कि अगर हम पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखें तो अराउंड 56% के आसपास हमें स्टॉक में रैली देखने को मिली है। यहाँ पे अगर हम 8 नवंबर का प्राइस देखें तो अराउंड 9.80 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा था, और अभी का लेटेस्ट प्राइस अराउंड 15 रुपीज़ के आसपास है। सो ऐसे क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम पॉजिटिव न्यूज़ देखेंगे, उसी के साथ साथ हम आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री में क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं वो भी देखेंगे। साथ ही साथ क्या टारगेट दिया जा रहा है शॉर्ट टर्म का वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के रिलेटेड वो भी देखेंगे। और लास्ट में लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखेंगे एज ए इन्वेस्टर यहाँ पर आपको किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप मनी टॉक्स इंडिया में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आने वाली और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अभी हम डायरेक्टली न्यूज़ पे आ गए हैं, और सबसे पहली पॉजिटिव न्यूज़ जो रिपोर्ट्स के थ्रू पता चल रही है वो ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने बैंक गारंटीज़ रिलीज़ कर दी है वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल एंड जियो की। यहाँ पे अगर हम अमाउंट देखें तो 2500 करोड़ के आसपास बैंक गारंटी वोडाफोन आइडिया की है, 4000 करोड़ की एयरटेल की है और 2700 करोड़ के आसपास जियो की है। बट जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे ये रिपोर्ट्स के थ्रू ये पता चल रहा है, इसका कोई भी कंपनी की तरफ से कंफर्मेशन देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक बार हम बीएसई इंडिया की वेबसाइट पे चले जाते हैं, जहाँ पे वोडाफोन आइडिया से एनएससी ने कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा था इस न्यूज़ के रिलेटेड। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो हमने न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा उसे वोडाफोन आइडिया ने पूरी तरीके से गलत बताया है। और यहाँ पे उन्होंने एनएससी को जो क्लैरिफिकेशन दिया है वो ये है कि 15 सितंबर के दिन जो रिफॉर्म्स पैकेज अनाउंस हुए थे टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए, उसमें से एक जो रिफॉर्म पैकेज देखने को मिल रहा था वो ये है कि भाई बैंक गारंटीज़ को रिड्यूस किया गया है अराउंड 80% जितना। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अभी तक कंपनी ने ऑफिशियली ऐसा कुछ भी अनाउंस नहीं किया है कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने जो उनकी बैंक गारंटीज़ होती है उसे रिलीज़ किया है। बिल्कुल भी आपको ऐसे डिसीजन नहीं लेना है कि भाई न्यूज़ में आ गया कि भाई चलो वोडाफोन आइडिया की 2500 करोड़ की बैंक गारंटी रिलीज़ हुई है और अब हम जाके स्टॉक को बाय कर लेते हैं, अच्छी खासी पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। आपको ऐसे डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना है। जब तक कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है उसके बिना आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और दूसरी चीज़, न्यूज़ बेसिस पे डायरेक्टली जाके इन्वेस्ट करना ये सबसे बड़ा गलत डिसीजन हो सकता है। उसके बाद अगर हम सेकंड पॉजिटिव न्यूज़ की बात करें तो एक चीज़ हम सब जानते हैं कि 23 नवंबर के आसपास वोडाफोन आइडिया ने अपने प्रीपेड टैरिफ प्लान्स की प्राइसेस इंक्रीज़ करी थी अराउंड 20 to 25% के आसपास। जिससे अल्टीमेटली होगा क्या कि आने वाले टाइम में कंपनी का जो एवरेज रेवेन्यू है पर यूज़र वो इंक्रीज़ होगा, और जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी ख़राब होती हुई दिख रही है वो थोड़ी हमें इम्प्रूव होती हुई दिखेगी। और यहाँ पे जो थर्ड न्यूज़ देखने को मिल रही है वो भी रिपोर्ट्स के थ्रू पता चल रहा है कि भाई वोडाफोन आइडिया ने एप्लीकेशन फाइल करी गवर्नमेंट के साथ टू सेटल 20,000 करोड़ टैक्स डिस्प्यूट। यहाँ पे भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट कंपनी की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है, बट ये सारी चीज़ें भी रिपोर्ट्स के थ्रू हमें पता चल रही है। अब यहाँ पे अगर हम इन तीनों न्यूज़ की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि इस रीज़न की वजह से हमें वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में पिछले एक महीने से अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे मुझे आपके साथ एक फोर्थ पॉजिटिव चीज़ डिस्कस करनी है, वो ये है कि भाई टेलीकॉम सेक्टर में कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं। अब एक बार हम उसके ऊपर इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम सबसे पहले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को देखें तो आप देख सकते हो कुछ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के रिलेटेड चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली पहले क्या होता था कि अगर आप कोई एजीआर को कैलकुलेट करते हो तो उसमें इनकम प्लस अदर इनकम दोनों कैलकुलेट होती थी, और अभी रिफॉर्म्स के बाद से गवर्नमेंट ने क्या किया है कि भाई वो जो एजीआर कैलकुलेट करेंगे उसमें से नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू यानी कि अदर इनकम है उसे एक्सक्लूड कर देंगे। उसके बाद बैंक गारंटीज़ को रिड्यूस किया गया है, जिससे कंपनी के पास इनफ लिक्विडिटी रहेगी और वो फ्यूचर में अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली अगर फ्यूचर में 5G का रिलेटेड डेवलपमेंट करना है तो वो फटाफट से डेवलपमेंट हो सके। उसी के साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं पेनल्टी के ऊपर उसे रिड्यूस किया गया है। साथ ही साथ आने वाले टाइम में जो स्पेक्ट्रम के चार्जेस है वो रिड्यूस हुए हैं। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट से अलाउ किया है।
सो बेसिकली यहाँ पे आप चाहो तो इन चीज़ों को डिटेल में भी पढ़ सकते हो, बट अगर आप मोटा मोटी पकड़ के चले तो एक चीज़ बोल सकते हैं कि कुछ अच्छे खासे सेक्टर में रिफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से भी वोडाफोन आइडिया का जो स्टॉक है वो अच्छा खासा हमें रैली करता हुआ दिख रहा है पिछले कुछ महीनों से। सो यहाँ पे मेरा आपको समझाने का मतलब ये है कि जो प्रेशर देखने को मिल रहा था वोडाफोन आइडिया पे, कंपनी बैंक करप्ट हो जाएगी या फिर कंपनी बंद भी हो सकती है, फिलहाल के लिए तो वो सारी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है और कंपनी की सिचुएशन हम बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम में इम्प्रूव हो सकती है। यहाँ पे बिल्कुल भी आपको ऐसे डिसीजन नहीं लेना है कि भाई सेक्टर में रिफॉर्म्स आ रहे हैं तो कल जाके इसमें एक साथ लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दे, बट डेफिनेटली यहाँ पे आपको चीज़ों को डिटेल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि भाई गवर्नमेंट ने अपना अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया है और उसके पीछे के अगर हम रीज़न देखें तो एक चीज़ हम सब जानते हैं कि फ्यूचर में जो भी चीज़ें डिजिटल हो रही है तो वो इंटरनेट के बिना नहीं हो सकती, और अगर इंटरनेट चाहिए तो टेलीकॉम इंडस्ट्री का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे जैसा कि अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, तो इससे एक चीज़ क्लियरली पता चलती है कि भाई यहाँ पे गवर्नमेंट भी चाहती है कि हेल्दी कंपटीशन रहे, जिससे जो कस्टमर्स है उन्हें भी बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हो, और उसी के साथ साथ ओवरऑल ये सेक्टर में अच्छा खासा डेवलपमेंट हो ताकि चीज़ें डिजिटली हो और साथ ही साथ सेक्टर में इनफ लिक्विडिटी रहे, 5G में फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट हो सके, तो अल्टीमेटली पूरी कंट्री को इसका बेनिफिट होगा। सो अब हमें यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आने वाले टाइम में वोडाफोन आइडिया किस तरीके से अपनी कंपनी को वापस से रिवाइव करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो अच्छे खासे हमें मेजर्स देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप जो भी कंपनी के रिलेटेड डेटा पढ़ते हो वो आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, या फिर कंपनी जो अपनी फाइलिंग्स करती है BSE NSE को, वो फाइलिंग्स में जो डेटा देखने को मिल रहा है उसे रीड करके आप डिसीजन लो। ब्लाइंडली न्यूज़ बेसिस पे आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब एक बार हम यहाँ पे पिछले एक महीने का वोडाफोन आइडिया के क्या स्टॉक में डिलीवरी देखने को मिल रही है वो भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे अगर हम 4 नवंबर से डेटा को देखें तो आप देख सकते हो अराउंड 1 करोड़ के आसपास डिलीवरी है, फिर 5 करोड़, 8 करोड़, 4 करोड़, 7 करोड़, फिर 2 करोड़। सो बेसिकली एवरेज हम बोल सकते हैं 4-5 करोड़ के आसपास हमें डिलीवरी देखने को मिल रही थी। बट यहाँ पे अगर हम 22 नवंबर से देखें तो 21 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई, उसके बाद 24 नवंबर को 17 करोड़, फिर 20 करोड़, उसके बाद 11 करोड़, फिर 22 करोड़, उसके बाद 1 दिसंबर को 27 करोड़, 16 करोड़, और 3 दिसंबर को अराउंड 32 करोड़ के आसपास। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं पिछले 5-6 दिन की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक में अच्छी खासी डिलीवरी उठाई जा रही है। सो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको ऐसे कंसिडर नहीं करना है कि भाई डिलीवरी उठाई है तो जाके खरीद लो, बट हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल सकती है फ्यूचर में। यहाँ पे कोई 100% गारंटी नहीं है, बट ये सिर्फ एक हिंट है कि भाई अगर इतनी डिलीवरी उठाई जा रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अगर हम आज के दिन की डिलीवरी देखें तो अराउंड 33 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी हुई है। सो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बाइंग देखने को मिल रही है, और जो डिलीवरी परसेंटेज अगर हम ट्रेडिंग के हिसाब से कंपेयर करें तो अराउंड 22% के आसपास है। सो अगर यहाँ पे आप डायरेक्टली डेटा देखते हो तो आपको डेफिनेटली ऐसा लग सकता है कि भाई सिर्फ 22% की डिलीवरी है, लेकिन जैसा कि हमने पिछले एक महीने का डेटा देखा तो उससे ये चीज़ पता चल रही है कि पिछले 10 दिन में कंपनी के स्टॉक में अच्छा खासा हमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम वोडाफोन आइडिया के टारगेट प्राइस की बात करें तो शॉर्ट टर्म में अराउंड 21 रुपीज़ तक जा सकता है, यानी कि करंट प्राइस से अराउंड 40% की अपसाइड देखने को मिल रही है वीकली और डेली चार्ट्स के हिसाब से। सो एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि टारगेट वारगेट वाली चीज़ें चलती रहती है, आपको ब्लाइंडली बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो फाइनली अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, एज ए इन्वेस्टर आपको किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए। सो एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सो आपको एक चीज़ सबसे पहले ये समझनी होगी कि डेफिनेटली एक चीज़ हम बोल सकते हैं कि भाई टेलीकॉम सेक्टर के लिए ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल रही है और गवर्नमेंट का भी अच्छा खासा सपोर्ट है, और उसी के साथ साथ वोडाफोन आइडिया ने जो टैरिफ के रिलेटेड भी चीज़ें इंक्रीज़ करी है उससे भी आने वाले टाइम में कंपनी की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी। एक वर्ड का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हम इम्प्रूव की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कंपनी की जो ओवरऑल सिचुएशन है वो सर्वाइवल की देखने को मिल रही है। सो कहने का मतलब ये है, हम कभी भी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करते हैं तो हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे ग्रोथ होती है। वोडाफोन आइडिया की अभी ये सिचुएशन है कि वो सर्वाइवल को फेस कर रही है और वहाँ से वो इम्प्रूवमेंट स्टेज की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत कर देना कि भाई चलो पॉजिटिव न्यूज़ है, टारगेट देखने को मिल रहा है, कल जाके 1 लाख रुपए 50,000 ब्लाइंडली जाके इन्वेस्ट कर दिया। अगर ऐसी गलती करते हो तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हो। और यहाँ पे आपको सबसे खास बात का एक ध्यान रखना है,
वो ये है कि कंपनी का सब्सक्राइबर बेस कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहा है। सो अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको उस चीज़ को सबसे पहले ट्रैक करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में 1 साल के पीरियड में आज की डेट से कंपनी ने कितने सब्सक्राइबर बेस इंक्रीज़ किए या फिर डिक्रीज़ किए। क्योंकि सिर्फ एवरेज रेवेन्यू इंक्रीज़ हो गया और गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि कल उठ के कंपनी एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करने लग जाएगी। और दूसरी चीज़ ये भी नहीं भूलना है आपको कि जियो और एयरटेल इनके बहुत बड़े कॉम्पिटिटर है। सो वो सारी चीज़ें दिमाग में लेके चलना और उसके बाद अपना सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना। अब यहाँ पे आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि मान के चलो आप ये स्टॉक में 13-14 रुपीज़ के आसपास बाइंग करते हो और फ्यूचर में 5-6 महीने में कोई अनसर्टेनिटी या कोई भी गड़बड़ होती है तो ये स्टॉक 7 रुपये पे वापस आ जाता है, 7-8 रुपये के आसपास जो भी होता है। सो उस टाइम पे आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि ये स्टॉक में जाके एवरेजिंग करो, क्योंकि ये कोई अच्छी या कोई फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है कि इसमें अगर स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट होती है तो आप जाके एवरेज करो। क्योंकि एग्जांपल के हिसाब से आपको समझाऊं तो मान लो आपने इसमें 5,000 इन्वेस्ट किए, तो आप उस 5,000 को रिकवर करने के लिए आप और भी 2-3 हज़ार रुपये डालोगे तो वो और भी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा आपका। वहाँ से रिकवरी आए नहीं आए वो किसी को भी नहीं पता है। सो कोई भी ख़राब स्टॉक को आपको एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ मुझे सही लगती है। सो ओवरऑल एक ही चीज़ बोलूँगा कि इस कंपनी में उतना ही इन्वेस्टमेंट करना कि डूब जाए तो आपको फ़र्क नहीं पड़े। और ये शॉर्ट टर्म की जो आपको रैली देखने को मिलती है 35%, 50%, इस रैली में बिल्कुल भी ट्रैप मत होना कि भाई चलो अब वोडाफोन आइडिया का स्टॉक खरीद लो, यहाँ से बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। आपके पास हमेशा रीज़न होना चाहिए कि आपने इस स्टॉक को क्यों बाय किया है, क्योंकि शॉर्ट टर्म बेसिस पे ये सारी चीज़ें चलती रहती है। अगर आप 1 साल का चार्ट पैटर्न देखोगे तो आप देख सकते हो पहले 9 रुपये का स्टॉक था, फिर 13 रुपीज़ तक गया, उसके बाद किसी ने हायर लेवल पे एंट्री ली होगी तो वापस से स्टॉक 8 रुपये पे आ गया, फिर वापस से 10, 11, 12 रुपये। सो ये सारी चीज़ें चलती रहेगी, पूरा ट्रेडिंग पर्पस से यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही है और न्यूज़ बेसिस पे स्टॉक में ऊपर नीचे देखने को मिलता है। सो कोई भी ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। सो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना, उतना करना कि कोई भी गड़बड़ हो तो आप उसका लॉस बेयर कर सको। ऐसा नहीं हो कि भाई जाके बस पूरे पोर्टफोलियो में 50-60% से वोडाफोन आइडिया में आपने पैसा डाल दिया। सेफ होकर इन्वेस्टमेंट करना, कंपनी की कॉन कॉल्स और एनुअल रिपोर्ट्स और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन सब कुछ पढ़ना ताकि आपको और भी ज़्यादा कंपनी के बारे में नॉलेज मिल सके। सो वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में भी फीडबैक ज़रूर देना आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। साथ ही साथ आपको और भी कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।